देख क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है देखना। अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन दैट बैंक। दीपांशु डिपॉजिट 15,000 at the beginning of the year but withdraw 3,000 after 3 months and then again after 3 months he deposit 8,000. Later determine the principal and the amount at the end of the year. देखो यहाँ मंथ का खेला है। तीन कंडीशन लेते हैं, एक बार, दो बार और तीन बार। पी आर टी, पी आर और टी, पी आर और टी। देखना ध्यान से, बोला क्या है कि बैंक 5% रेट दे रहा है भाई, हमेशा 5% ही रहेगा। तीन कंडीशन क्यों लिए हैं बात समझ में आ जाएगा थोड़ा देर बाद, ठीक है। 15 दीपांशु डिपॉजिट 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ईयर स्टार्ट हुआ, 15,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो अगर 15,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए यानी वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। भाई 15,000 डिपॉजिट कर दिए, कहानी खत्म, ठीक है। और 3 महीना के बाद जाकर 3,000 रुपए निकाल लिए, यानी तो ये पैसा कितना दिन तक था, 3 महीना तक। जनवरी में पैसा रखे, अप्रैल में जाके निकाल रहे हैं, तो यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना तक पैसा कितना शो कर रहा है बैंक में, 15,000, ठीक है। अप्रैल से बैंक में कितना शो करेगा, 15,000 माइनस 3,000, 3,000 निकाल लिए ना अप्रैल मंथ में, यानी कितना शो करेगा अब, 12,000 रुपया। ओके, after 3 sorry but withdraw 3 month after 3,000 after 3 month and then again after 3 month he deposit 8,000। चलो जनवरी में पैसा जमा किए, जनवरी से लेके मार्च तक ये रहा, ठीक है। मार्च में जाके पैसा निकाल दिए, घर चले आए, तो मार्च अप्रैल मई, मार्च से लेके मई तक हम बैंक नहीं गए। हम बैंक कब जा रहे हैं, 3 महीना बाद। 3 महीना बाद मतलब बैंक कब गए थे, मार्च में गए थे, उसके 3 महीना बाद अप्रैल में, यानी गए कब होंगे, जून में। जून में बैंक में जा रहे हैं, और बैंक में तो जून में कितना पैसा शो करेगा अकाउंट में, 12,000, इसमें 8,000 रुपया और डिपॉजिट कर दिए। समझा ना बात। तो अब बैंक में कितना शो कर रहा होगा, 20,000, 20,000 शो करता होगा। तो हमको बताना ये है कि ये कितना महीना तक था, 3 महीना तक, और ये कितना महीना तक रहेगा, 6 मंथ रहेगा। यही बात समझाना था, इसीलिए क्वेश्चन को कितना पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। जनवरी में गए 15,000 डिपॉजिट किए, पहला पार्ट। अप्रैल में जा रहे हैं, 3,000 निकाल ले रहे हैं और घर चले आ रहे हैं, तो 3,000 निकाल दिए, यानी अप्रैल मंथ में कितना शो कर रहा है, 12,000। अब उसके 3 महीना बाद गए हैं, मतलब अप्रैल में, मार्च अप्रैल मई, यानी जून में गए, 8,000 रुपए डिपॉजिट करके घर चले आए। अब गए हैं साल खत्म होने के बाद, यानी वो पैसा 20,000 रुपए कितना दिन तक शो करेगा, 6 महीना तक शो करेगा। 3 महीना, 3 महीना और 6 महीना, समझ में आया। अब ये मिटा देते हैं, ये मंथ में है, ईयर में लेके जाएंगे तो 3/12, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 ईयर। ये मंथ में है, इसको ईयर में लेके जाइए सर, तो कितना हो जाएगा, 1/4 ईयर। ये 6 मंथ है, 6/12 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 ईयर्स, ठीक है। अब एक एक करके सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल होगा 15,000, रेट होगा 5, टाइम होगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1,000, ठीक है। इसको काटाकुटी करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 15 इंटू 5/4, 75/4, तो कितना आ जाएगा, 4 3 4 8 32, 18 रुपया 75 पैसा 3 महीने का। ओहो, यहाँ तो 100 होगा ना, अच्छा अच्छा अच्छा, तो 750 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से काटते, 4 1 जा 4, 3, 187 रुपया 50 पैसा। यहाँ पे आते हैं PRT/100, प्रिंसिपल कितना है, 12,000, रेट है 5, टाइम है 1/4 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो कट गया, 4 से काटेंगे, 4 3 के 12, तो 30 इंटू 5 कितना हो गया, 150 रुपया, ठीक है। यहाँ ऐसा ही निकालते हैं, PRT/100, प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट 5, टाइम 1/2 डिवाइड बाय 100, 1 2 1 2, 2 से काटेंगे, यहाँ कितना आ गया 100, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500 रुपया,
ठीक है, इतना इंटरेस्ट तुमको मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट तुमको कितना मिला, यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल इंटरेस्ट 187.50 प्लस 150 500 567 837 रुपये 50 पैसा। ये तो निकला कितना हमारा इंटरेस्ट निकला। अब हमको चाहिए अमाउंट। तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, प्रिंसिपल का मतलब है लास्ट में बैंक में कितना शो कर रहा था हमको, मैं लास्ट में बैंक में कितना शो कर रहा था 20,000, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे प्रिंसिपल की जगह 20,000, और एसआई कितना होगा 837.50, तो हो गया 20,837 रुपया 50 पैसा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। चलो सुनो, हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 20 में, फिर क्वेश्चन नंबर 19 बनाते हैं। ठीक है, 20 को सुनना क्या बोला। एक बाप का 2 बेटी है, आई मीन रोहतीन बाबू का 2 लड़की है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हर बाप अपने बेटी के नाम पे पैसा रखता है, बेटा के नाम पे नहीं रखता है, लेकिन बेटी के नाम पे रखता है। चाहे तो भाई फ्यूचर में जो है दहेज वेज देने के काम में आएगा। ठीक है, अब बेटा लोग को तो दहेज मिलता ही है, तो उन लोग पैसा रखने का दरकार है। उन लोग बेटा हुआ इसका मतलब 10 पेटी एकदम फिक्स हो गया 10 लाख 12 लाख, इसके नीचे तो बात ही नहीं होता आजकल शहर में। ठीक है, मिनिमम 10 लाख, एक तो बुलेट गाड़ी 650 सीसी का 4 लाख का, ये स्टार्ट हुआ, मिनिमम कॉस्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये है मिनिमम। और अगर मान लो लड़का सरकारी नौकरी वाला तब तो सीधा मुंह फाड़ता है स्कॉर्पियो एक तो ठीक है, 10 लाख क्या है, एक तो स्कॉर्पियो, उसके बाद चेन उंगठी अलग अलग। ठीक है, मतलब शो ऑफ। कुल मिला के दहेज के रूप में उसको 40 से 50 लाख रुपए मिलता है दहेज में। अब कुछ वही समझो भाई, लड़का खरीदा तो नहीं है, जैसे लड़की वाला लोग लड़का खोजता है सरकारी नौकरी, लड़का वाला भी लड़की वाला से खोजता है भाई इतना चाहिए। गलती दोनों पक्ष में भाई, एक पक्ष में गलती नहीं है। तो ये रोहतीन बाबू का 2 लड़की है, और रोहतीन बाबू अपने लड़की के नाम पे पैसा रख ला कि आगे जाके मान लो कि शादी ब्याह करना हुआ तो स्कॉर्पियो उसके बाद बुलेट देने के काम में ही पैसा आएगा। तो रोहतीन बाबू करता क्या, सुनना ध्यान से 2 बेटी है उसका, और दोनों बेटी के नाम पे दोनों बेटी के नाम पे कुछ रुपया रखता है। कितना रुपया रखता है नहीं बताया, कुछ रुपया रखता है। और बैंक वाला को बोलता है देखिए मेरी एक बेटी 13 साल की है और एक बेटी 8 साल की है, जब मेरी दोनों बेटी 18 साल की हो जाएगी तब आप उसको 1,20,000 रुपया दे दीजिएगा। तो हमको बात बताओ, बैंक वाला को जो हम बोले कि जब मेरा दोनों बेटी 18 साल का होगा 1,20,000 आप दीजिएगा, तो बैंक 1,20,000 क्या दे रही है, प्रिंसिपल, हाँ अमाउंट, यानी 1,20,000 दोनों बेटी का क्या है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता हमको, मान लेते हैं कि बड़की बेटी के नाम पे एक्स रख दिया, छोटकी बेटी के नाम पे वाई रख दिया, क्योंकि एक बेटी 13 साल की है और एक बेटी 8 साल की। अब हमको बात बताओ, जो बेटी 13 साल की है उसका पैसा कितना दिन तक बैंक में रहेगा, 5 साल तक, 18 साल होने में। और जो बेटी 8 साल की है उसका 10 साल तक रहेगा पैसा। समय निकालने आ गया होगा, टाइम कितना पुट करना। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पर हम लिखते हैं बड़की बेटी, आई मीन फर्स्ट डॉटर लिखते हैं, सबसे अच्छा फर्स्ट आस्ते डॉटर, और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड डॉटर। ठीक, ये पैसा बड़ी काम आता है स्टार्टिंग में जमा करने पर। तुम लोग पूछना घर में आके, तुम लोग मम्मी पापा भी जमा रखे होंगे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सोचो तो माँ बाप तुम्हारा कितना फिक्र करता है, पहले से ही पैसा जमा कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट डॉटर के नाम पे प्रिंसिपल कितना रखा X, ये लेट कर लिए। ठीक है, सेकेंड डॉटर के नाम पे कितना रखा है Y, ये भी लेट कर लिए। ओके, टाइम, बड़ी बेटी 13 साल की है, 18 साल होने में इनको 5 साल तक पैसा रखना पड़ेगा बैंक में। छोटी बेटी 18 साल में होगी, अभी उसका 8 साल उम्र है, तो यानी पैसा कितना दिन तक रहेगा 10 साल तक रहेगा। ठीक है भाई, रेट कितना है 10%, एकदम रेट, यहाँ भी 10% और यहाँ भी रेट आ गया 10%। अब हमको जो है बोला है दोनों बेटी को बैंक रिटर्न करेगी 1,20,000, इसको भी और इसको भी 1,20,000 रिटर्न किया जाएगा, दोनों बेटी को सेम चीज रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिए थे प्रिंसिपल निकालने का। ठीक है,
ए देखो डायरेक्ट निकालने का, कोई एक्स वाई जेड नहीं मानना है। प्रिंसिपल इक्वल टू, याद करो, ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर टी। और अगर कोई टीचर ये फॉर्मूला काटे ना तो उसको बोलना कि गलती बताओ कि गलती क्या है, उससे पूछना गलती बताइए आप, बस हमको इतना गलती अब निकाल के दिखा दीजिए, फॉर्मूला जो है गलती कहाँ है। ठीक है चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग। और बहुत सा टीचर ऐसा होता है, बोलता है फॉर्मूला बताइए इंट्रोड्यूस करके कहाँ से आया, तो चलो यहाँ दिखा देते हैं तुमको। देखो यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू क्या पढ़ा था मुन्ना तुम लोग, प्रिंसिपल प्लस एसआई पढ़ा था ना। ठीक है, ये अमाउंट रखे, ये प्रिंसिपल रखे, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100, यही होता है ना रे बाबू, है ना। ओके, यहाँ पे एलसीएम लो, 100 लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 पी प्लस पी आर टी, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इंटू 100, यहाँ पे क्या बचा 100 पी प्लस पी आर टी। ठीक है, ए इंटू 100, यहाँ पे पी कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 100 प्लस आर टी, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड बन जाएगा, तो ए इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा पी। तो आपको टीचर बोले कि फॉर्मूला कहाँ से आया तो बोलना मैम देख लीजिए, आपको तो नॉलेज नहीं है, आप हम ही बता देते हैं आपको। ठीक है, तो मैम भी शायद कुछ सीख जाए, हो सकता है। तो ये फिलहाल फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन है, इसको मिटा रहे हैं हम, इसका कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं। अब हमको बात बताइए सर, अमाउंट की जगह पे कितना है 1,20,000 इंटू कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर टी, आर आर और टी मतलब 10 इंटू 5, डायरेक्ट निकलेगा आंसर यहाँ पे 1,20,000 इंटू 100। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ हो गया 100, 10 इंटू 5 यहाँ पे कितना हो गया 50, 1,20,000 इंटू कितना हो गया 100, 150, यहाँ 0 से 0 कट गया, 15 अठे 120, तो यहाँ आ गया 800, तो 800 इंटू हो गया 100, तो यानी बड़की बेटी के नाम पे कितना रखा है बैंक में 80,000 रुपया। ठीक है, 5 साल के बाद बैंक इसको कितना देगी 1,20,000। ठीक है, फिलहाल यहाँ फॉर्मूला वही यूज करेंगे, P इक्वल टू ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर टी। अमाउंट कितना है 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट कितना है 10, टाइम है 10, तो यहाँ पे हो गया 1,20,000 इंटू 100, यहाँ पे 100 10 10 हो गया 100, तो यहाँ हो गया 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, 2 से कट गया 2 6 12, यानी छोटकी बेटी के नाम पे रखा था 60,000 रुपया। तो रोतिन बाबू बड़ी बेटी के नाम पे रखा कितना 80,000, छोटी बेटी के नाम पे कितना रखा 60,000 रुपया रखा। ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो ये बीच में फॉर्मूला जो दिया है कैसे आया है फॉर्मूला उसका डिस्क्रिप्शन है, तो नोट करें। हम लोग अगला लास्ट सम से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलो, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना था 20 था, 20। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और सबसे इंपॉर्टेंट सम्स वही 19 ही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, अभी जो किए थे वो 20 था, अब 19 करवा रहे हैं। बोला क्या है कि रहमत चाचा टेक्स अ लोन 2,40,000 from a bank for constructing the building at the rate of simple interest for 12 years. After 1 year taking the loan, he rents the house at the rate of 5,200 per month. Let us determine the number of years he would take to repay his loan along with interest from the income of the house rent. अब एक चचा है रहमत चचा, वो बैंक से लोन लेता है, तो बैंक से लोन लेना या बैंक में पैसा डिपॉजिट करना या किसी को लोन देना, इन तीनों कंडीशन में क्या कहलाता है प्रिंसिपल कहलाता है। तो भाई बैंक से लोन लिया है कितना 2,40,000। ठीक है, कितना परसेंट के हिसाब से 12% के हिसाब से, लेकिन कितना दिन के लिए लोन लिया है वो ना बताया है, तो टाइम कितना मान लेंगे x, लोन कितना दिन का आया हमको नहीं पता, तो टाइम ले लिया यहाँ पर x। तो देखते हैं कि x ईयर्स का जो है कितना सिंपल इंटरेस्ट बनता है, पहले देखो एक एक करके ध्यान से। PRT बाय 100 प्रिंसिपल है 2,40,000 इंटू 12 इंटू x बाई 100, ये 0 0 कट गया 48
इतना इंटरेस्ट बनेगा हमारा, ठीक है। देखो, तो एक्स ईयर्स का इंटरेस्ट इतना हुआ। जब वो बैंक में जाएगा लोन पेमेंट करने के लिए रहमत चाचा, तो उनको 2,40,000 भी देना होगा और ये भी देना होगा, इंटरेस्ट तो देना होगा ना भाई। यानी उनको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा बैंक में? रहमत चाचा पे टू बैंक, बैंक में कितना पेड करना होगा? 2,40,000 प्लस 28,800 एक्स, इतना पैसा देना पड़ेगा बैंक वाले को। इतना जो तुम कर्ज उठाई थी और इतना जो तुम्हारा इंटरेस्ट निकला, ये दोनों मिला के हमको बैंक वाले को देना पड़ेगा। ओके, रहमत चाचा पैसा लेके आया, बुढ़वा बड़ी सियाना था, 1 साल में घर खड़ा किया। और घर खड़ा करने के बाद घर को भाड़े पे दे देता है पर मंथ। तो यहां पे लिख सकते हैं कि रेंट ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का भाड़ा। कितना करके भाड़ा ले रहा है? 5200। रेंट ऑफ 1 ईयर, 1 साल में कितना होता है? 12 होता है। 5200 इंटू 12, 0 0 24 60 2 62, 1 साल का भाड़ा इतना है। तो टोटल कितना साल के लिए वो भाड़ा लगाए ताकि पैसा बैंक वाले को पेड हो जाए, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। या फिर कितना दिन के लिए वो पैसा उठाया था। अब हमको एक बार बताओ, अगर मान लो कि बैंक का लोन हम 10 साल में पूरा कर दिए, तो घर का भाड़ा कितना दिन तक लगा था? नहीं, अगर हम बैंक का पैसा 10 साल के बाद पूरा वापस किए हैं तो घर का भाड़ा उठाए हैं 9 साल, क्योंकि वो क्या बोला है, 1 साल के बाद घर को भाड़ा पे लगाया है। यानी 1 साल मेरा कहाँ गया है? घर को बनाने में। समझा रहे बात? अगर हम 10 साल में, बोला ना कितना दिन के लिए उठाए थे, मान लो यहाँ का आंसर मान लेते हैं 10, तो भाई भाड़ा कितना दिन तक उठाए हैं? 9 साल, 1 साल कम, क्योंकि 1 साल कहाँ गया? घर बनाने में। अब भाड़ा जो लगाया है बोला है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद वो घर को क्या किया? पर मंथ 5,200 में भाड़ा पे लगाया है। यानी जितना साल के लिए हम ये लोन उठाए हैं उससे 1 साल कम भाड़ा उठाए होंगे, यही ना भाई। तो हम लोग रेंट फॉर कितना ईयर का निकालेंगे? x माइनस 1 ईयर, यही होगा ना। अगर ये 10 तो ये 10 माइनस 1 9 साल, ये 12 तो ये 12 माइनस 1 11 साल के लिए। अगर ये x होगा तो ये कितना होगा? x माइनस 1, 1 साल कम, क्योंकि 1 साल घर बनाने में गया है। यानी भाड़ा हम कितना साल के लिए उठाए हैं? इतना साल के लिए। अब ये जो पैसा है, इस पैसा से हम इसको कंप्लीट कर दिए हैं, इसी पैसा से कंप्लीट किए ये वाला। तो बाय द प्रॉब्लम 62400 x माइनस 1 इक्वल टू कितना पेमेंट दिए बैंक वाले को? 2,40,000 प्लस 28,800 x। समझा बात? इतना लोन उठा, जो भाड़ा उठा, इतना से इतना पैसा हम क्या किए? बैंक वाले को शोध कर दिए। एक मिनट रुक जाओ, पहले कैलकुलेशन देख लो। तो यहाँ पे क्या हो गया? 62400 x माइनस 62400 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2,40,000 28,800 x। ये प्लस इधर है क्या बनेगा? माइनस 62400 x माइनस 28,800 x, 2,40,000 प्लस 62400। यहाँ अगर माइनस करने जाए टू 3600 x, इसको अगर ऐड करें थ्री 02400, ठीक है। 0 से 0 0 से 0 कट गया 3024 बाई 236। काटते हैं इसको 4 से, 28 दो, हाँ 4 5 20, 4 9 36, 4 7 28, 2 4 5 20, 4 6 24। आई थिंक 6 आ रहा ना, 9 4 बार में नहीं जाएगा। ये माइनस में 336 होगा, 336, 4 8 32, 4 चौक 16। अब 84 से
कितना साल के लिए लोन उठाया था? 9 ईयर्स। यानी बैंक का लोन जो उठाया था वो कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। समझ आया बात? ठीक है, हाँ बोलो किसी को। अच्छा ये तो चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, हम लोग चलते हैं एमसीक्यू में। अब देखना ध्यान से। एमसीक्यू देखो, पहले हम बनाते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का 21 नंबर में है। बोला है प्रिंसिपल दिया हुआ है P, रेट दिया हुआ है R, ठीक है, टाइम दिया हुआ है T और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है I। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट I, P के जगह P, R के जगह R और T के जगह स्मॉल t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर टी इक्वल टू 100 इंटू आई आएगा। दिस इज योर ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। नंबर देखो क्या बोला है, नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस एज इट्स अमाउंट इन 20 years a certain rate of interest at the same rate of interest principal become thrice। वाह वाह वाह, क्वेश्चन का 2 पार्ट है, हम एकेडमिक लेवल पे ही बनाते हैं। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट, एसआई, ठीक है, फिर प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट और एसआई। पहला कंडीशन में बोला है कि अब प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट, अमाउंट का डबल है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल बिकम थ्राइस। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 वाला गलत है। अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल अगर x लेते हैं तो अमाउंट कितना होगा? 2x, ठीक है, कितना साल में? 20 ईयर्स में, ठीक है, 20 ईयर्स में हो रहा है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा छोड़ो, इसको शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग बनाते हैं। देखो शॉर्टकट क्या है, आस्ते देख, हम लोग फॉर्मूला एक बार यूज करेंगे रेट वाला, आस्ते 100 इंटू एन माइनस 1 बाई टी, और एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला 100 इंटू एन माइनस 1 इंटू आर। देखना ध्यान से, पहला कंडीशन में टाइम दिया है 20 साल, ठीक है, और बोला है प्रिंसिपल जो है ट्वाइस हो रहा है, तो 2 माइनस 1, देखते हैं रेट का वैल्यू कितना निकल रहा है, इंटू 1 बाई 20, मतलब कितना परसेंट आ गया? 5%। अब बोल रहा है इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रिंसिपल को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो कोई बात नहीं, 100 इंटू 2 बाई 5, 5 2 या 10, आंसर कितना आ गया? 40 ईयर्स। ठीक है, 2 बार सेम फॉर्मूला यूज करना था। पहले बार यूज करके क्या निकालेंगे? रेट, और फिर रेट यूज करके क्या निकाल लेंगे? टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, बोला प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस, फिर वही क्वेश्चन दे दिया 3 नंबर, क्या रेट निकालना है? एकदम सेम फॉर्मूला मारो, 100 इंटू एन माइनस 1 बाई टी, टाइम कितना है भाई? 10 साल, तो नीचे 10 बैठेगा। प्रिंसिपल कितना हो रहा है? ट्वाइस हो रहा है, तो ठीक है, 100 इंटू 1 बाई 10 कट गया, तो कितना आंसर आ गया? 10%। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, यहां देखो, बोला है द टोटल इंटरेस्ट कम अप टू रुपीज एक्स फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल दिया है एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है एक्स, टाइम दिया है एक्स ईयर्स, ये इंटरेस्ट दिया हुआ ना, हाँ हाँ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और हमको प्रिंसिपल निकालने हैं। प्रिंसिपल को हम पी माने हुए, फॉर्मूला यूज करते हैं प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होगा? 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो एस आई कितना है? एक्स, रेट कितना है? एक्स, टाइम है एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 100 बाई एक्स। ये 4 आंसर निकाल दिए एमसीक्यू का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द टोटल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इन एन ईयर्स, इसका मतलब टाइम है एन ईयर्स, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R% पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है PNR
बाई 25, तो प्रिंसिपल विल बी, भाई प्रिंसिपल पूछा है, सेम क्वेश्चन है। देखो प्रिंसिपल निकालने फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। यहाँ पे 100 एस आई की जगह पे कितना होगा, पी एन आर बाई 25, रेट की जगह पे होगा आर, टाइम की जगह पे होगा एन। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा, 25 से काटेंगे, ये 4 बार में कट गया, ठीक है, आर से आर कट गया, एन से एन कट गया, आंसर कितना आ गया मुन्ना, 4p हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, रुपीस का साइन डाल देना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 5 एमसीक्यू हो गया। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, जल्दी करो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 का 5 एमसीक्यू है, ध्यान देना। पहला एमसीक्यू में आते हैं, 22 का 1। बोला क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ ईयर अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल। अमाउंट प्रिंसिपल का डबल हो रहा है, यानी लेट किसको करेंगे, प्रिंसिपल को। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2x। अमाउंट प्रिंसिपल का डबल है, तो प्रिंसिपल अगर x होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पे लेट प्रिंसिपल को लेते हैं x, अमाउंट हो जाएगा 2x, ऐसा ही निकाल लेंगे फट से, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x माइनस x कितना आ जाएगा, x। रेट दिया है 6 होल 1/4, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25/4। हमको निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। इसका मतलब 100 इंटू एस आई है x, प्रिंसिपल कितना है x, और रेट है 25/4। यही है हमारा, x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 पलटी मार के कहाँ आ जाएगा, ऊपर में। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 इंटू 4/25, 25 से 4 बार में काटेंगे, 4 4 जा कितना आ गया, 16 ईयर्स। समझ आया बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हम थोड़ा सा वेट करते हैं, हम 3 में आते हैं, पहले 2 में थोड़ा देर बाद आते हैं। बोला क्या, इफ द रेट ऑफ सिंपल, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल, मतलब रेट पूछा है सर आपसे, ठीक है। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इन 4 ईयर्स विल बी इतना। अच्छा ठीक है, देखो टाइम दे दिया है 4 साल, और बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 8/25 टाइम्स है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 8/25 टाइम्स है। इसका मतलब लेट किसको करेंगे, प्रिंसिपल को। जिसके साथ कंपेयर हो रहा है उसको हमेशा लेट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का कंपेयर किसके साथ हो रहा है, प्रिंसिपल के साथ हो रहा है। ये x होगा और ये कितना हो जाएगा, 8x/25, ठीक है। हमको रेट निकालना, तो ठीक है, रेट का फॉर्मूला क्या होगा, 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। 100 ऐसा ही कितना है, 8x/25, प्रिंसिपल कितना है x, टाइम कितना है 4। ध्यान देना यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे काट रहे हैं, x से x कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार में 100 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, रेट कितना आ गया, 8%। समझ आया बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये 3 था, ये 4, 2 बाद में बना रहे हैं। बोला है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम है बाबू, ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे चेंज किया, अच्छे से बता देते हैं। बोला क्या है कि व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ सम मनी इन 10 इयर्स 2/5 ऑफ अ अमाउंट। यहाँ थोड़ा सा चेंज किया, दिखाते हैं। देखो प्रिंसिपल निकालने बोला है भाई, ठीक है, प्रिंसिपल अभी छोड़ देते हैं, प्रिंसिपल फिलहाल। हमको दिया क्या है, टाइम दिया है, टाइम दिया है 10 इयर्स, हमको रेट पूछा है, और बोला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इस बार जो है वो अमाउंट का 2/5 टाइम्स है। इस बार लेट किसको करेंगे, अमाउंट को लेट करेंगे, प्रिंसिपल को लेट नहीं करेंगे। यानी सिंपल इंटरेस्ट का कंपेयर किसके साथ हो रहा है, अमाउंट को। अमाउंट x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x/5, उसका 2/5, 2x/5। तो बताओ प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस एस आई। अमाउंट कितना है x, एस आई कितना है 2x/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x/5। समझ में आया, 3x/5। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5x माइनस 2x कितना होगा, 3x/5। प्रिंसिपल निकल के अब रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। यहाँ पे 100, एस आई कितना है 2x/5, प्रिंसिपल कितना है 3x/5, और टाइम कितना है 10 साल। 1 मिनट थोड़ा देख ले, कैलकुलेशन थोड़ा देख ले, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट। 5 से 5 कट गया, x से x कट गया,
ये 0 से 0 कट गया, तो ऊपर में कितना आ गया 20, नीचे में कितना आ गया 3, तो 6 और 2/3% आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो, 2 सम बचा है वही बना दे। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्या है, कैलकुलेट द प्रिंसिपल, एकदम सही भाई, प्रिंसिपल निकालना है। मंथली मतलब टाइम दिया है 1 मंथ, और इंटरेस्ट दिया हुआ है 1 रुपया, और रेट दिया है 5%। बहुत ही आसान, 1 मंथ है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कितना से करेंगे 12 से। प्रिंसिपल निकालने बोला, सीधा सीधी फॉर्मूला मार देंगे 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई R इंटू T। तो 100, SI कितना है 1, रेट कितना है हमारे पास 5, टाइम है 1/12, पारा पलट के ऊपर चला जाएगा 100 इंटू 12 बाई 5 इंटू 1, 5 से काटेंगे तो 240 रुपया प्रिंसिपल। 240 रुपया का 1 महीने का इंटरेस्ट कितना देगा 1 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से सुनना, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इसके माथे पर तुमको जितना पावर लगाना लगा लो, हम तो इन्फिनिटी दे देते हैं। सुन, अगर बैंक का इंटरेस्ट पहले 4 रुपया था, 4% देता था, और बैंक का इंटरेस्ट अचानक से घट गया 3%। पहले 4% बैंक इंटरेस्ट देती थी, अब अचानक से बैंक का इंटरेस्ट घट के कितना परसेंट हो गया 3% हो गया। तो बताओ कौन सा चीज तुमको कम मिलेगा, प्रिंसिपल कम मिलेगा कि इंटरेस्ट कम मिलेगा? करेक्ट, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ना पैसा हम धर रहे ना पैसा निकाल रहे, जो पैसा डिपॉजिट है वही है। तो जब कभी बोले कि इंटरेस्ट इतना से इतना हो गया तो इतना रुपया कम गया, मान लो कि बोला रेट 4% से 5% हो गया, तो 50 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो जो 50 रुपया दे रहा है कि ज्यादा मिल रहा है, वो असल 50 रुपया है क्या? वो इंटरेस्ट दिया हुआ है। वही है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, बोला है क्या है कि इंटरेस्ट 4 रुपया से 3 होल 3/4 हो जा रहा है, तो उसका एनुअल इनकम जो है वो 60 रुपया कम जा रहा है। एनुअल इनकम मतलब क्या कम रहा है? सिंपल इंटरेस्ट कम जा रहा है। ठीक है, ओके। हमको प्रिंसिपल निकालना है। रेट जो है 4 से कितना हो गया 3 होल 3/4, तो 4 3 12 3 15, 15/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4। रेट इतना कम आया ना, 4 से इतना हुआ, तो मतलब डिफरेंस कितना का आया 1/4 का, 1/4 का डिफरेंस। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना कम हो रहा है 60 रुपया। तो आप कितना साल के लिए भाई टाइम दिया होगा, टाइम एनुअल बोला, एनुअल मतलब कितना लेंगे 1 ईयर लेंगे। प्रिंसिपल निकाल लो, फॉर्मूला क्या था 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई R इंटू T। यहाँ 100 होगा, SI की जगह कितना होगा 60 होगा, रेट की जगह कितना होगा 1/4, और टाइम की जगह कितना होगा 1, 4 पलटी मार के ऊपर जाएगा 100 इंटू 60 इंटू 4, 24,000 रुपया। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट गणित प्रवाह का जितना संस्था वो ये वीडियो नंबर 4, आज का वीडियो नंबर 4 है, चारों वीडियो में कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा जरूर बताना, और अब हम लोग मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।